बीमारी नंबर 1 आपको बताता हूँ, इसमें इन्होंने बोला है कि कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये बताते हैं कि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है हमारा, रिप्रोडक्शन सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मत सोचिएगा कि बच्चे पैदा करना। रिप्रोडक्शन सिस्टम वो भी होता है जो हमारे शरीर के अंदर हमारा शरीर अपने लिए बनाता है। क्या है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारा होता है ब्रेन से रिलेटेड। नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। आज की वीडियो में लेके आया हूँ 5G टेक्नोलॉजी पे। पहले भी बहुत वीडियो बनाई है लोगों ने, बहुत सी बातें वो बोलते हैं, लेकिन फैक्ट किसी के पास नहीं होता। आज मैं इस वीडियो में आपको फैक्ट के साथ दिखाऊँगा कि फैक्ट 5G टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए कैसे खतरनाक है, और ना ही हम लोगों के लिए, पशु-पक्षियों के लिए तो ये एक किस्म से ज़हर का काम करने वाली है, जैसे 4G टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हद तक कर दिया है। जूही चावला ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करी है और उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि फिलहाल 5G को रोक दिया जाए, इंडिया में लॉन्च ना करने दिया जाए, क्योंकि अभी इसके प्रूवन फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है कि ये नुकसान नहीं देता है। ऐसा कोई भी फैक्ट किसी ने अभी तक दाखिल कहीं भी नहीं हुआ है, किसी भी देश में नहीं हुआ है। इस 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड भले ही बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये स्पीड हमें इतना तेज़ी से मार देगी, हमारे आने वाली जनरेशंस को इतनी तेज़ी से बर्बाद करेगी, जिसका मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, फैक्ट के साथ, प्रूफ फैक्ट के साथ। साइंटिफिक अमेरिकन एक ब्लॉग स्पॉट है अमेरिका का, जहाँ पर 250 मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने वहाँ पर एक पिटीशन अपील दाखिल की है कि ये टेक्नोलॉजी को रोका जाए, इंस्टेंट रोका जाए। उनका ये कहना है कि अभी तक इस टेक्नोलॉजी से होने वाले नुकसान पूरी तरह खुल के नहीं आए हैं। उन्होंने ये बोला है कि ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा है इस चीज़ से, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो मैं आपको बताऊँगा फैक्ट के साथ कि कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो 5G अपने साथ लेके आने वाला है, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के हिसाब से। 5G काम कैसे करता है? 5G 4G टेक्नोलॉजी से तेज़ है, हम ये जानते हैं, वो 5th जनरेशन है, हम ये भी जानते हैं। 4G टेक्नोलॉजी जो है उसका एक टावर 2 किलोमीटर के रेडियस तक में नेटवर्क देने के लिए सक्षम होता है। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी बहुत फ़ास्ट होगी और इसका एक टावर, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, क्योंकि स्पीड बढ़ाता है, तो इसका एक टावर सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 से 200 मीटर तक की ही रेंज कवर कर पाएगा। यानी अगर 10 किलोमीटर का कोई एरिया आपको कवर करना है, तो सोचिए आप लोगों को कितने सारे टावर लगाने पड़ेंगे। और टावर लगने का मतलब है कि हम लोग इनकी जो माइक्रोवेव्स होती हैं, जो इनके रेडिकल्स होते हैं, हम उनसे घिर जाएँगे पूरी तरह घिरे हुए होंगे हम लोग। फिर इन साइंटिस्टों को कहना है, कुछ प्रूवन बीमारियाँ इन्होंने बताई हैं। बीमारी नंबर 1 आपको बताता हूँ, इसमें इन्होंने बोला है कि कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्किन कैंसर, क्योंकि हमें पता नहीं होगा, लेकिन वेव्स हमारे अंदर से गुज़र रही होंगी, हमारी स्किन को टच कर रही होंगी, तो इससे कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बोला है सेलुलर स्ट्रेस जो होती है हमारी, सेलुलर स्ट्रेस हमारी कोशिकाएँ होती हैं सेलुलर, जो हमारी कोशिकाएँ हैं, जिस पे हमारा शरीर टिका हुआ है, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं हम लोग। उस पे ये बड़ा गंदा असर डालेगा, बहुत बुरा इसका दुष्प्रभाव उस पे पड़ेगा। हमारी कोशिकाएँ फटने लगेंगी, यानी उन पे गंदा असर होगा। स्ट्रेस यानी उन पे तनाव ज़्यादा होगा। जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं, तो हम अपनी कोशिकाओं को तनाव देके हाथ टाइट कर लेते हैं, तो कोशिकाओं को हम तनाव देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। ये 5G टेक्नोलॉजी उस स्ट्रेस को बढ़ा देगा। हम अपने आप वो चीज़ नहीं देंगे, लेकिन वो नेचुरली हमारी कोशिकाओं में इतना ज़्यादा स्ट्रेस यानी इतना ज़्यादा घुटन पैदा कर देगा कि इस कोशिकाओं को नुकसान पहुँचेगा इससे बहुत ज़्यादा। फैक्ट नंबर 3 जो बताया गया है, उसे कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बॉडी जो है, अपने आप ही कुछ ऐसे हमारे डिसीज़ होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये बॉडी अपने आप ही बैलेंस करती है इस चीज़ को। लेकिन इससे क्या होगा, हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो हमारी बॉडी अपने आप ही, जिससे बीमारी से लड़ने वाले सेल्स जो हमारी बॉडी पैदा करती है, वो कम पैदा होने लगेंगे। हमारे शरीर पे इसका बहुत बुरा असर होगा। उसके बाद ये बताते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर सिर्फ़ और सिर्फ़ नए बच्चों में नहीं हो रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स और हमारे ब्रेन में नहीं, ये हमारे सेल्स में भी होंगे। यानी हमारी जो सेल्स यानी हमारी जो शरीर के काम करने की एक तरीका है जो ऊपर वाले ने हमें बनाया है, ये उससे छेड़-छाड़ करेगा। हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर खराब हो जाएगा। उसके बाद ये बताते हैं कि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है हमारा, रिप्रोडक्शन सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मत सोचिएगा कि बच्चे पैदा करना। रिप्रोडक्शन सिस्टम वो भी होता है जो हमारे शरीर के अंदर हमारा शरीर अपने लिए बनाता है। बर्बाद कर देगा ये उसको भी तहस-नहस कर देगा। उसके बाद बात आती है, इसमें बताया जाता है क्या कि हमारी याददाश्त और हमारी मेमोरी ये बहुत कम कर देगा। हमारी सोचने की शक्ति इससे बहुत कम होने वाली है 5G टेक्नोलॉजी से, बहुत कम हो जाएगी। पशु-पक्षी जो मर रहे हैं बेचारे, वो तो 4G टेक्नोलॉजी से ही बहुत कुछ खत्म हो चुके हैं शहरों से तो ख़ास तौर पे। 5G टेक्नोलॉजी से बचे-कुचे भी खत्म हो जाएँगे।
उसके बाद ये बताते हैं कि इसमें क्या है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारा होता है ब्रेन से रिलेटेड। ब्रेन हमारा पूरा शरीर चलाता है और ये ध्यान रखिएगा कि इतनी सारी बीमारियाँ दिमाग से रिलेटेड हैं, तो दिमाग और हमारी कोशिकाएँ हमारा पूरा शरीर देखती हैं। इसी से पैदा होंगी हार्ट अटैक, कैंसर्स, डायबिटीज़, शुगर, सारी बीमारियाँ इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होती हैं दिमाग से। जब हमारा दिमाग स्वस्थ नहीं है, तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो ये बताते हैं कि न्यूरोलॉजिकल हमारी जो शरीर है, जिसमें हमारी नर्व होती है, जो कि हमारी की रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से जुड़ी हुई होती है, उसके लिए भी बहुत खतरनाक है ये। घातक उस पे दुष्प्रभाव डालने वाला है ये। और लास्ट में ये बताते हैं हमें कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जनरल वेल बीइंग ह्यूमन, यानी हमारा दिमाग जिस तरीके से हम सोचते हैं, खराब होने वाला है। हमारे सोचने समझने की जब शक्तियाँ कम होने लगेंगी, तो हमारे अंदर इरिटेशन लेवल बढ़ेगा। आप जब समझ ही नहीं पाओगे किसी चीज़ को, तो आप किसी चीज़ को देखोगे सामने हो रही है, लेकिन आप उस पे विचार नहीं कर पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे। ये सारे प्रूवन फैक्ट हैं जो कि साइंटिस्टों ने बोले हैं कि हो सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी से ये चीज़ आए। धड़ल्ले से फैला देते हो, इधर की न्यूज़, उधर की न्यूज़, वो टच कर रहे हैं, करंट लग रहा है तो 5G है, कोरोना 5G की वजह से फैल रहा है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। 5G टेक्नोलॉजी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें ड्राइवरलेस कार नहीं चाहिए, हमें 5G टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं रहना। हम 4G पे ज़िंदा हैं, कम से कम स्वस्थ तो हैं, जितने भी हैं स्वस्थ तो हैं। अभी तक सिर्फ़ पक्षियों पे बात थी, अब इंसानों को भी मारने की बात आ रही है। हो सकता है इंसानों की भी कुछ प्रजातियाँ ऐसी हों जो इसके बाद हमको दिखनी विलुप्त हो जाएँ, जिसे हम कहते हैं, जैसे पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है, सब लोग कम से कम इस वीडियो को तो शेयर करो, सबको बताओ कि 5G टेक्नोलॉजी खतरनाक है। और जूही चावला को मैं सैल्यूट करता हूँ। हालाँकि वो अपने गंजे पति के लिए बेचारे केश कांति की ऐड वो खुद करती है तेल की है, लेकिन उसके पति गंजा है, तो उससे हमें मैटर नहीं करता, वो उनकी पर्सनल लाइफ़ है। इस चीज़ के लिए मैं उन्हें सैल्यूट करूँगा कि कम से कम किसी ने तो एक पिटीशन दाखिल करी और किसी ने तो ये बोला। तो जूही चावला को इस चीज़ के लिए सैल्यूट करता हूँ। इसी तरह और लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में खतरनाक तरीके से लाएगी और इसमें होने वाली बीमारियाँ इंसानों को ख़ास तौर पे दिमागी तौर पर, क्योंकि पूरा शरीर दिमाग से चलता है, बर्बाद कर देगी। ये सारे फैक्ट फिर से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। इस टेक्नोलॉजी को रोकिए, इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च नहीं होने देना है। ये बहुत हर चीज़ लिबर्टी ऑलवेज़ कम्स इन अ बाउंडेशन कहा जाता है कि आज़ादी भी एक सीमा तक ही अच्छी लगती है। टेक्नोलॉजी आना बहुत अच्छा होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ भी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न बनना अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि हम खुद को और हमारे इस ग्रह को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लगें और हम खुद को ये ठेकेदार मानने लगें कि ये पृथ्वी पे इंसान है, तो इंसान ही इसकी ठेकेदारी उठाएगा और इंसान जो मर्ज़ी करेगा और जानवरों को मारेगा। ये गलत है। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। हर एक बात पे मैं आपसे कमेंट कर सुनना चाहूँगा। अच्छा हो तब भी करें, बुरा लगे तब भी करें। मैं आपसे कमेंट में ज़रूर सुनना चाहूँगा आप लोगों की राय। और इस 5G टेक्नोलॉजी को रोकने में हेल्प करें। सब लोग खड़े हों साथ में, वरना आने वाली पीढ़ियाँ आपको शायद गालियाँ दें, हम लोगों को गालियाँ देंगी कि हमारी पीढ़ी ने अगर ये कदम सही तरीके से उठा लिया होता, तो शायद आज हम ये इस मुसीबत में ना पड़े होते, हमारे बच्चे और हमारे आने वाली जनरेशन। पीढ़ियाँ बर्बाद करने वाली है ये 5G, पीढ़ियाँ बर्बाद। ध्यान रखिएगा अपना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और ज़िंदा रहने की कोशिश करते रहें।